नारायण। राधा कृष्ण भगवान की भागवत महापुराण की। 2 मिनट का कीर्तन कीजिए, उसके बाद में आज की कथा। राधा मुकुंद प्यारे हरि हरि बोल, बांके बिहारी हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बांके बिहारी हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बांके बिहारी हरि हरि बोल। राधे मुकुंदा हरि हरि बोल, बांके बिहारी हरि हरि बोल। राधे मुकुंदा हरि हरि बोल, बांके बिहारी हरि हरि बोल। राधे मुकुंदा हरि हरि बोल, बांके बिहारी हरि हरि बोल। जय हो। राधे मुकुंदा हरि हरि बोल, बाल मुकुंदा हरि हरि बोल। राधे मुकुंदा हरि हरि बोल, बाल मुकुंदा हरि हरि बोल। गोविंद बोल प्यारा गोविंद बोल, ओ गोविंद बोल प्यारे गोपाल बोल। राधे मुकुंदा हरि हरि बोल। ओ राधे मुकुंदा हरि हरि बोल। राधे मुकुंदा हरि हरि बोल, बाल मुकुंदा हरि हरि बोल।
हरे हरे बोल राधे मुकुंदा हरे हरे बोल राधे मुकुंदा हरे हरे बोल हरे हरे बोल बाले मुकुंदा हरे हरे बोल ओ बाले मुकुंदा हरे हरे बोल बाले मुकुंदा हरि हरि बोल राधे मुकुंदा हरि हरि बोल ओ बाले मुकुंदा हरि हरि बोल बाले मुकुंदा हरे हरे बोल राधे मुकुंदा हरि हरि बोल राधे मुकुंदा हरे हरे बोल नारायण भगवान की जय हो बंद बंद जल्दी जल्दी हाँ तो दे सभी देवता लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, भगवान के पास में गए और वहां भगवान के पास क्या हुआ? भगवान के पास में लक्ष्मी ने भगवान से कहा मुझे भी जाना चाहिए, जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक दुर्वासा जी का श्राप सफल नहीं होगा। लक्ष्मी जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और चल पड़ी। भगवान बोले देवी कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी जी सोचने लगी अब इन्हें क्या कहूं, किस बहाने से जाए, पर जाने वाले बहाना ढूंढ ही लेते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा गच्छामि देव देवेश त्यक्त्वा त्वां जगदीश्वर। हे जगदीश्वर मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। भगवान बोले क्यों जा रही हो? मैंने कौन सी गलती की है? तो माता लक्ष्मी ने कहा ताडितोऽसि जगन्नाथ ऋषीणां त्वं जगन्मयः। हे जगन्मय आप ऋषियों के द्वारा ताड़ित हुए हैं। भृगु जी को देखो, भृगु जी आए और आकर आपकी छाती में लात मारी। एक ब्राह्मण आपको लात मारी, आपको तो बुरा नहीं लगा, पर मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। भगवान बोले क्यों? लक्ष्मी जी मैं जहां भी जाती हूं तो ब्रह्माणी रुद्राणी और मुझे कहती है तुम्हारे पति तो लतखोर है। बताओ सुनने तो मेरे को पड़ता है।
तुम्हारे पति को जो आवे लात मारकर चला जाता है, ये मेरे से सहन नहीं होता, इसलिए मैं जा रही हूं। और लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, गच्छामि देव देवेश तत्वा त्वां जगदीश्वरः ताडितोऽसि जगन्नाथ ऋषिणा त्वं जगन्मयः। लक्ष्मी समुद्र में चली गई। समुद्र में जाते ही सब कुछ समाप्त हो गया। जो भी वे वो बचा था वो भी समाप्त हो गया। तो फिर देवता लोग भगवान के पास आए। भगवान बोले, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र का मंथन, समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हो, उन्हीं की कृपा से सारा संसार आनंद में हो सकता है। देवताओं ने कहा, इतने बड़े समुद्र का मंथन कैसे होगा? भगवान बोले, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ, वासुकी नाग को रस्सी बनाओ, और दैत्य और आदित्य देवता और राक्षस दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो। अब बहुत हो गया खे इन्हें भगवान थल भलो करे बैठो। भगवान की प्रेरणा से देवता लोग समुद्र मंथन करने लगे, तैयार हो गए। दैत्यों से मित्रता की और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई। समुद्र के मंथन की घोषणा हुई। महाराज, समुद्र मंथन अमृत के लिए नहीं हुआ। अब आम सोच होती है कि समुद्र का जो मंथन हुआ था वो अमृत के लिए हुआ था, अमृत के लिए नहीं हुआ। समुद्र का मंथन देखिए, समुद्र को दो बार, एक बार मंथन किया गया, एक बार बांधा गया। याद करो, त्रेता युग में समुद्र को बांधा गया। बांधा गया मतलब उस पर राम सेतु बनाया गया। किसके लिए? सीता जी के लिए। समुद्र मंथन किसके लिए हुआ? लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी जब अंदर चली गई ना, तब समुद्र मंथन याद आया भगवान को। उससे पहले तो नहीं करवाया। अमृत तो पहले भी भगवान को पता था इसके अंदर है, परंतु लक्ष्मी के लिए ही समुद्र का मंथन हुआ। और लक्ष्मी रूपा मां सीता के लिए समुद्र को बांधा गया, जिसको राम सेतु कहते हैं। तो लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। लक्ष्मी जी के जाते ही सब कुछ ही हो गया। भगवान बोले, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ, और सब लगो। लक्ष्मी जी के लिए समुद्र मंथन हुआ। इसलिए आचार्य कहते हैं, नाथो ममंत बबंधतम। समुद्र का भगवान ने मंथन कराया और बांदरों के द्वारा समुद्र का मंथन करवाया गया। बांदरों के द्वारा बंधन करवाया गया और यहाँ मंथन करवाया गया। दोनों कार्य क्यों हुए? लक्ष्मी के लिए। नाथो ममंद बंधनम, जैसे विचार करना, भगवान कृष्ण जो है ना, वो अपने मस्तक के ऊपर मोर का मुकुट रखते हैं। मोर मुकुट बोले क्यों? हमारा विचार है कि वो अपनी प्रसन्नता के लिए रखते हैं। मोर जब बारिश आती है, जब नाचता है ना, और अपने पंखों को बिल्कुल फैला करके नाचता है। हम देखते हैं कि मोर नाच रहा है, हमारे लिए वर्षा ये इसलिए बोले नहीं। जिस प्रकार भगवान नारायण लक्ष्मी के लिए समुद्र का मंथन करवा रहे हैं, समुद्र का बंधन करवा रहे हैं, उसी प्रकार मोर भी पंखों से खेलता है तो मोरनी को देख करके प्रसन्न होता है। भगवान श्री जी के लिए लीला करते हैं, इसलिए भगवान भी राधा नारायण के लिए लीला करते हैं। नारायण राधा के लिए और राधा नारायण के लिए लीला करते हैं। देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन दोनों के द्वारा हुआ।
मंदराचल पर्वत को लाया गया। दैत्य बोले हम लाने जा रहे हैं। दैत्य लोग मंदराचल पर्वत पर गए और उठा लिया, लेकर के चले। तो रास्ते में आते आते बड़े उत्साहित हुए तो पर्वत हाथों से गिर गया और परिणाम ये निकला कि बहुत से दैत्य मर गए, नीचे दब गए। दैत्य बोले ये तो अपशुभन हो गया। भगवान बोले अब तो बड़ा बड़ा काम बिगड़ गया, क्योंकि जिस कार्य की शुरुआत की और शुरुआत में विघ्न आ गए, अब काम नहीं होगा। सब हाथ पर हाथ धर के बैठ गए। फिर तो महाराज देवता लोग भी शांत हो गए। भगवान ने सोचा इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारी लक्ष्मी समुद्र में ही रह जाएगी। चिंता लक्ष्मी की थी भगवान को, तो चिंता में भगवान को अपनी लक्ष्मी की थी। तो भगवान बोले ठीक है अब हम खुद चलते हैं। भगवान ने मरे हुए असुरों को जीवित कर दिया। ईक्षया जीवयामास निर्जसं निर्व्रणान् यथा, जीवित कर दिया। और मंदराचल के लिए नीचे जो दबकर मर गए थे, मंदराचल को अपने बाएं हाथ से उठा करके और अपने गरुड़ के ऊपर रख दिया। हाँ महाराज, गरुड़ पर मंदराचल को क्यों रखा? कि गरुड़ की शोभा बढ़ाने के लिए कि मेरा गरुड़ इतना बलवान है। गिरिम चारो या गरुड़े, गिरिम चारोड्य गरुड़े हस्तकेन लीलया। अरे भगवान को हाथ पर उठा कर ला सकते थे, परंतु गरुड़ की शोभा बढ़ाने के लिए और भगवान ने गरुड़ पर मंदराचल को रखा और ला करके और समुद्र के पास रख दिया। महाराज गरुड़ पर इसलिए लेकर आए, समुद्र में रख देते हैं। लेकिन भगवान यहाँ गरुड़ के वैभव को प्रकट कर रहे हैं। पर्वत को समुद्र के किनारे रखा, देवता और दैत्यों को समुद्र में धकेल दिया। अब तो मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा, क्षीर सागर में सब चिल्लाए रोको रोको रोको, क्योंकि मंथने लगे तो नीचे जाने धसने शुरू हो गया। तो भगवान ने अपना कूर्म रूप धारण किया, कच्छप रूप धारण किया। कच्छप रूप धारण करके नीचे आए और कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कूर्म नारायण भगवान की। कृत्वा वपु का चमद्भुतम प्रविश्यतोयं गिरिमुज्जहारः। विशाल कच्छप रूप धारण करके भगवान समुद्र के अंदर प्रकट हो गए। अब नीचे जाकर के मंदराचल पर्वत को उठाया और महाराज ऊपरी पीठ के ऊपर घसीटने लगा। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। 10,000 योजन बड़ा मंदराचल पर्वत कूर्म नारायण अपनी पीठ पर लेकर के और मंथन करवा रहे हैं। और ऐसे समझो कि भगवान के जैसे कोई खुजली कर रहा, ऐसे ऊपर चल रहा था। और खुजलाते हैं तो नींद भी आ जाती है। हाँ? नींद आ जाते तो भगवान को जब निद्रा में आई तो भगवान के खर्राटे बजने लगे जोर जोर से। तो वेद व्यास लिखते हैं बिभ्रत तदार वर्तमादि कच्छपो मेनेंग कंडूयनम प्रमेयः। कूर्म नारायण को बढ़िया नींद आ गई और भगवान खर्राटे लेने लगे। तो नींद आई तो महाराज समुद्र में ज्वार भाटा पैदा हो गया। देवता दैत्य सब ने समुद्र का मंथन प्रारंभ किया। करते करते सब थक गए, दोनों हार गए ये समझो, और हार करके बैठ गए। तब भगवान ने कहा थोड़ा विश्राम करो, अब मैं करता हूं। तब भगवान नारायण अजित के रूप में आए और भगवान अजित ने अपना पीतांबर कमर के बांधा और कमर के बांध करके एक हाथ से वासुकी नाग के मुंह को पकड़ा और एक हाथ से वासुकी नाग की पूंछ को पकड़ा। निर्ममंथांजत स्वयं अजित स्वयं, अजित ने और भगवान ने मंथन प्रारंभ किया। वेद व्यासी लिखते हैं मेघश्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युम। भगवान का पीतांबर जब भगवान मंथन कर रहे थे, भगवान के कानों के कुंडल, कल्पना करो कि दूध का समुद्र है, सफेद धवल वर्ण का समुद्र है और उस दूध के ऊपर और सोने में शिखर वाला मंदराचल पर्वत है।
उससे लिपटा हुआ बड़ा श्याम वर्ण वाला अजित भुजाओं से पकड़ रखा है। भगवान का दिव्य मंगल विग्रह, भगवान के गले का माला, कानों के कुंडल। जब भगवान मंथन करने लगे, मूर्धनि भ्राजत विलुलित कच्चः, भगवान के कानों के कुंडल चमकने लगे। कुंडलों से जड़ी हुई मणि बड़ी सुंदर शोभा दे रही थी, जैसे आकाश में बिजली चमकती है। महाराज, समुद्र मंथन के समय जो भगवान के मुख पर श्वेत बिंदु प्रकट हुए, और वह ये समझो कि जैसे कोई हीरा चमक रहा है, मणि के समान चमकने लगे, हीर कुंद के समान शोभायमान हो रहे हैं। इसी झांकी को देख करके ऋषि मुनि और बड़े ही आनंदित हो रहे हैं। महात्मा लोग भगवान की झांकी देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ने 2-3 बार मंथन करके और मत करके भगवान ने छोड़ा, तो समुद्र से महान विष प्रकट हुआ, हलाहल विष। अब इसका पान कौन करे? भगवान शंकर जी को बुलाया गया। भगवान शंकर ने आकर के उस विष का पान किया। ततः करतली कृत्य व्यापी हलाहलम विषम अवक्ष्यन् महादेव कृपया भूत भावन है। भूत भावन भगवान शंकर जी ने आकर के और उस समुद्र का जो निकला हलाहल विष था उसका पान किया, हाथ हथेली में लेकर के उसका पान किया। ततः करतली कृत्य व्यापी हलाहलम विषम। हलाहलम का महाराज भगवान ने हाथ में क्यों लिया? क्योंकि जो चरणामृत होता है वो हाथ में लिया जाता है। चरणामृत हाथ में लिया जाता है, तो वहां भगवान शंकर के लिए कौन सा चरणामृत था? वो तो विष था, वो तो जहर था। पर भगवान ने उसको जहर नहीं माना। बोले क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर कौन थे? भगवान कूर्म देवता थे। और भगवान कूर्म देवता जब अंदर थे तो उनके चरण धूल करा रहे थे, और वही भगवान का चरणामृत था। शिवम महाभागवतम नमामि वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शंकर जी के लिए तो वो चरणामृत था। भगवान शंकर ने सोचा ये विष नहीं है, ये तो भगवान का चरणामृत है। ऐसा मान करके भगवान ने चरणामृत का पान किया, अमृत समझ करके पान किया। गले में जब गया तो भगवान के गला नीला पड़ गया, और भगवान का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। महाराज नीलकंठ महादेव नाम पड़ गया। भगवान शिव के गले में कौन विराजमान है? का महाराज हस्ते च माला हृदि राम तत्वम जीवाग्रभागे वर राम मंत्रम। भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? शिव जी के समान, शिव जी के हाथ में माला है और हृदय में राम नाम रूप है। राम जी हृदय में निवास करते हैं। भोलेनाथ का रंग कैसा है? देखा था आपने कभी? भोलेनाथ है वो काला है, गोरा है। हनुमान जी लाग की है, नीला नीला लगे, काला काला लगे। सजनों, बड़ी दिव्य बात है ये। भगवान शंकर जी से सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं। आप वेद मंत्र को उठाना और हमेशा बोलते हो, सबके याद भी है। अभी मैं सिद्ध कर दूंगा इस बात को। क्या बोलते हो? जब आरती करते हैं ना, तब एक मंत्र बोलते हैं, कर्पूर गौरम। कपूर कैसे रंग का होता है? कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। किसका मंत्र है ये? भगवान शिव और माता पार्वती का, जिनके पास में पार्वती जी माँ देवी विराजमान है। वो कर्पूर गोलम, जिसका कपूर जैसा रंग है। और फोटो किसी के बनावे शंकर जी फोटो बनाओगा तो दो हो पूछो ना ते भस्मी लगाई डीरिया। तो भगवान भोलेनाथ एक किया है भाई। तब बलविंदर के छोटे हैं भागे वर राम मंत्रम। जो भगवान शंकर जी किसका नाम लेते हैं? भगवान राम जी का नाम लेते हैं। यन मस्तके राघव पाद तीर्थम। और जिन भोलेनाथ के सिर के ऊपर क्या है? राघव पाद। राघवम इति राम है, राम इति विष्णु। विष्णु के चरणों से निकली हुई, और वो कौन? मां गंगा, और जिसके मस्तक पर विराजमान है। यन्मस्तके राघव पाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि। ऐसे महाभागवत भगवान शिव को हम सभी प्रणाम करते हैं। भगवान शिव की आराधना करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने सोचा मेरे हृदय में राम जी विराजमान हैं, विष उनको पिला देगा तो भगवान राम जी के हृदय में चला जाएगा, उसको पीड़ा होगी। संसार को पीड़ा न दे, ना बाहर जाने दे, न भीतर जाने दे, और कंठों में ही रोक लिया। यच्चकार गले नीलम तथा साधो विभूषणम। और अपना भगवान भोलेनाथ ने आभूषण बना लिया, हार बना लिया। भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ गया, और विष पीते ही कुछ बूंदे और धरती पर गिर गई, जिसके कारण बिच्छू और सांप और कातर विषीले जानवर आज भी भूमि पर घूम रहे हैं। जब वो सारो पड़ जाता तो अपनी तो जरूरत ही को फिर बई व्यवहार है। फिर आपा ने घटा सिखाई 2 बूंद पड़ गई तो ही बेको ना उड़े। विशोस्तियां पैदा हो गई, अनेक रतन प्रकट हुए। फिर दोबारा मंथन प्रारंभ हुआ। दोबारा मंथन में कामधेनु नाम की गाय निकली। उस कामधेनु को ऋषि ले गए। फिर सफेद रंग का उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसको राजा बलि ले गया। उसके बाद में चंद्रमा निकले। उसके बाद चंद्रमा निकले और कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, रंभा निकली। महाराज भगवान ने सबको धारण किया। उसी में से लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी भगवान विष्णु ले गए। चंदा को चंदा मामा क्यों कहते हैं? सूर्य को तो कोई दादा ही नहीं कहता। क्यों कहो भाई? बताओ भी माताओ, चंदा को चंदा मामा क्यों कहते हैं? हमारा पीराना सा कॉन्टेक्ट है नहीं। चंद्रमा को जब कोई संबंध है तो कि सूर्य संगी हुआ है। छोटे टापर ने वो देख करो चंदा मामा आगे चंदो मामा, तो उसको चंदा मामा क्यों कहते हैं भाई? कि देते अदेते इकट्ठे भये। सुन लो, देवता और राक्षस दोनों इकट्ठे हुए। ताही जाई के क्षीर समुद्र मथ्यो। उसने क्या मंथन किया? क्षीर समुद्र का मंथन किया।
अरे ताहे में प्रगटी लक्ष्मी माई। उसमें कौन प्रकट हुई? कौन हुई? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी हमारी क्या लगती है? नानी, दादी। तो बोलो कौन ये? आते बोलो माता। अब तो चाय पी के बिठाइए थाने। लक्ष्मी हमारी माता लगती है, लक्ष्मी हमारी माँ लगती है। तो उसी समुद्र मंथन में से चंद्रमा निकला, उसी समुद्र मंथन में से चंद्रमा निकला। भाई उसी गर्भ में माँ आई, उसी गर्भ में मामा आए, तभी तो वो बहन भाई हुए। उसी समुद्र में से लक्ष्मी निकली, उसी समुद्र में से चंद्रमा निकले, तो दोनों कौन हो गए? बहन भाई। तो लक्ष्मी हमारी माँ, तो चंद्रमा हमारा, चंद्रमा हमारा नानू जी। जय हो। कथा ही बैठी है जब चंद्रमा हमारे मामा हुए, क्योंकि लक्ष्मी हमारी माँ है और चंद्रमा उसका भाई है, इसलिए चंदा मामा कहते हैं। थार भी बात तो याद रख लो। चलो और तो सुनो। कोस्तो मणि निकली का महाराज समुद्र मंथन में से। उसके बाद लक्ष्मी जी का प्राकट्य जब हुआ है, माता लक्ष्मी को प्राप्त करने से सब कामनाएं पूर्ण हुई। दुर्वासा आदि ऋषि और अंत में कोने में भगवान स्वयं बैठे हैं। जाकर के लक्ष्मी जी ने और भगवान को माला पहना दी, तो लक्ष्मी भगवान से मिली। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। उसके बाद में वारुणी मदिरा निकली और मदिरा ले जाकर के असुरों को दे दी, राक्षसों को दे दी। यथा सीत वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। उसके बाद में फिर समुद्र मंथन हुआ और सागर में से एक धनवंतरी भगवान निकले। बोले धनवंतरी भगवान की। अमृत कलश लेकर के जब धनवंतरी भगवान निकले, सवै भगवत साक्षात विष्णु असांस संभव धनवंतरी ख्यात आयुर्वेद दृग्जवाक। अमृत का कलश लेकर के भगवान जब धनवंतरी निकले तो दैत्य दौड़ पड़े, राक्षस दौड़ पड़े। राक्षस दौड़े और दौड़ करके धनवंतरी भगवान से कलश छीन लिया, अमृत लेकर के भाग गए। लेकिन भाग तो गए पर पी नहीं पाए। आपस में झगड़ा करने लगे और क्या कहने लगे? अहम पूर्वम, अहम पूर्वम। वो कहता है पहले मैं पीऊं, वो कहता है पहले मैं पीऊं। वो कहता पहले मैं, वो कहता पहले मैं। क्योंकि बांट कर खा ले तब तो देवता बन जाए, और बांट कर नहीं खा सकते इसलिए वो राक्षस बन गए। तो वो तो राक्षस ही थे, बांट कर कैसे खा ले? बाद में तो कोई नंबर ही को लगाना चाहे, सारा पहली आपको नंबर लगाना चाहे। ये देवता और दैत्यों की कथा है। एक बार ये देवता और दैत्य कौन है? इनके पिता एक है और मां दो है। इनके पिता है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक का नाम था दीति और एक का नाम था अदिति। दीति के राक्षस थे और अदिति के देवता थे। तो बांट कर खा ले, बांटने की बात आई ना, प्रेम से खा ले, फैलावे ना, ज्यादा फैला दे के नहीं के राक्षस क्षत्रिय जीव होते बढ़िया तरीकों भोजन करे भी के बोले देव भोजन। तो एक बार लड्डू ले गया, तो लड्डू ले गया तो बार के भाई लड्डू खाओ आराम हो। तो जोर की मैं ज्यादा हूँ राक्षस,
तो राक्षा में जोर हो जब परात खींच ले गया, लड्डू आधा फैला दिया, मान को रुको भी एक बार, फैलाओ मत, आराम उठाओ, मान के यहाँ थे खा के दिखा दो, रुको। देवता को नंबर बाद में, पहली नंबर राक्षसा में। ब्रह्मा जी निर्णय करियो, बोले कोई बात को नहीं, थे खा लियो पहली, पर एक बात सुनो, आ कूनी है नहीं, आ मोड़नी कोनी, ये कौन करना कोनी, मोड़नी कोनी, लाडू खाना है। बम खटाई बुद्धि बातो, बोलो फैलानो एक भी कोनी, बात चक्यो लाडू, बोले ऊपर मुंह करो भाई, फेंकना शुरू कर दिया, कि नास पर, कि आंख पर, कि मुंह पर, कि हाथ पर। बोले ओ की है, बोले तो यहाँ बिना कोनी यहाँ करे क्या खास क्या थे खा के दिखाओ। अब देवता को नंबर लगा दिया, और जिया ही देवता को नंबर लगायो, वह परात आगे रख ली, कोनी क्या मोड़ा, यहाँ चक्यो, यहाँ दियो, बड़ चक्यो, दूसरे दियो, देव भोजन बन गया। क्या बन गया? देव भोजन। कोनी मोड़ने की जरूरत ही कोनी, चक्यो और दूसरे दियो, बड़ चक्यो और बिंग मुंह में दियो, ये देव भोजन है। अब देव भोजन हो गयो बंद है। हाँ, अब तो आप ही खा लिया, बस दलादन पे लिया खा लिया। महाराज देवते बोले अहम पूर्वम, पहले मैं, अंत में देवताओं की आपस में लड़ाई हो गई, और जैसे लड़ाई हुई और भगवान ने अपना मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके और उनके पास में चले गए, और जाकर के घूमने लगे। तब तक क्योंकि मोहिनी रूप था और दैत्यों को मोहित कर लिया, सब दैत्य उसकी तरफ देखने लगे। जब सब तरफ उनकी तरफ देखने लगे, कहा महाराज देखते देखते उनकी तरफ विचार करने लगे। अब कहा ये आ जाए बांट दे, तब कहा ये हमारे पास अमृत है, आप बांट दो। भगवान बोली मोहिनी रूप में, कहा मैं तो स्त्री हूं, मेरे पर विश्वास मत करो। बोलो नहीं नहीं नहीं, हमें पक्का विश्वास, आपसे ही बांटोगे। बोलो ये बताओ ये लाए कहां से थे? तब देवताओं ने सारी बात बता दी। बोलो ठीक है, एक तरफ लाइन देवताओं की बनाओ, एक तरफ लाइन आपकी बनाओ, पर मैं बांटूंगी ना तो मेरे हिसाब से बांटूंगी, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं बांटूंगी। देवताओं ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से बांट दो। अब हिसाब से बात आई तो उन्होंने बांटना प्रारंभ किया। तो किधर से? देवताओं को शुरू किया, क्योंकि देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए भगवान आए थे। देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। अब कलश जैसे जैसे उसका मुंह नीचे गया तो पता लग गया, एक राहु नाम के दैत्य को पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है, ये तो खाली हो रहा है। क्योंकि पहले तो घड़े का मुंह ऊपर था, अब धीरे धीरे वो खाली होगा तो घड़े का मुंह नीचा जाएगा। और जैसे नीचे जाने लगा तो राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ गया, और भगवान का मुंह इधर था और कलश से अमृत पिलाते आगे जा रहे थे, और बीच में जब छाया आई, इसलिए राहु को छाया ग्रह कहते हैं। जैसे छाया आई, अमृत तो दे दिया था, परंतु उसके बाद में गला भी काट दिया भगवान ने सुदर्शन चक्र से, और राहु और केतु बन गए, परंतु देवताओं में मिल ही गया वो। उसके बाद में तो महाराज बड़ी भगदड़ मची, और देवता लोग तो सब अमृत पीकर अमर हो गए, और दैत्य लोग आपस में कलह करने लगे। अब अमृत बांटा गया, विवाद बड़ा भयंकर हो गया। तो देवताओं को अमृत मिल गया और दैत्यों को मिला नहीं। इसीलिए कहते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करने से क्या होता है। कई जी टाबरा ने पढ़ावे नहीं, कई आजकल माता जी मैडम जी बोला मन रहे तो पढ़े करो, पढ़ना सोई की वे पढ़ोगा तो दसी कोई पूजा करे हमको नहीं वे। तो सुन लो, अब देवताओं ने और दैत्यों ने दोनों ने मेहनत तो की थी या नहीं की? दोनों ने मेहनत की है, समुद्र का मंथन दोनों ने किया, परंतु फल किसको मिला?
जिसको भगवान ने चाहा उसी को फल मिला। जिन पर भगवान की कृपा हुई उन्हीं को फल मिला, बाकी को फल नहीं मिला। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान ने अमृत पिलाया देवताओं को, उसके बाद में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस संग्राम का नाम है देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम हुआ था, बड़ा भयंकर। इस संग्राम में अनेक दैत्य मारे गए और देवता तो अमृत पी चुके थे और ब्रह्मा को दया आई। ब्रह्मा जी ने युद्ध का विश्राम करवाया। दैत्य लोग सभी शुक्राचार्य जी के पास में गए और शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, देवता अमृत पी चुके हैं और उनको जीतना असंभव है, पर अब तुम एक काम करो। ब्रह्मा जी ने कहा, शुक्राचार्य, आपने जो अभी स्वर्ग पर राज किया है ना, ये राज प्रमाणित नहीं है। अभी आपने राज को हड़पा है, अभी रजिस्ट्री को नहीं, कब्जो करिए थे, इन रजिस्ट्री कराओ। समझ गया? और रजिस्ट्री करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ करो। शुक्राचार्य जी को यज्ञ का आचार्य बनाया और विश्व को जीतने के लिए यज्ञ का कार्यक्रम रखा और सब अस्त्र शस्त्र प्रकट किए और उस रथ पर बैठ करके अस्त्र शस्त्र लेकर के और राजा बलि ने देवताओं से स्वर्ग जीत लिया। इंद्र की गद्दी तो छीन ली। शुक्राचार्य जी कह रहे, तुमने स्वर्ग की सत्ता तो प्राप्त कर ली, ये बलपूर्वक की है, अब इसको विधि पूर्वक करो। अब विधि लगाओ इसमें, क्योंकि बिना विधि कार्य सफल नहीं होगा। विधि से नहीं मिली है, जबरदस्ती लिया है, अब विधि में लो। बलि बोला, कैसे? शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा, तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति स्वर्ग का राजा होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं। जल्दी 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करो और तुम राजा बन जाओगे, स्वर्ग के राजा बन जाओगे। ठीक है। राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। राजा बलि ने धीरे धीरे 99 यज्ञ कर दिए और 100वां यज्ञ शुक्राचार्य के सानिध्य में चल रहा था। अंतिम यज्ञ चल रहा था। देवताओं के दल में खलबली मच गई। अब तो स्वर्ग का राजा पक्का हो जाएगा। ज्या ये गमलियो ढूंढ खान चीज नहीं है, ले ले। भागवत भगवान की कथा सुनोनी, जब ध्यान कथा में रखे करो। जो को बात करे कथा में नहीं, वो महापापी है, याद रखना। सबसे बड़ा महापापी होता जो कथा। इतनी देवताओं में खलबली मच गई कि अब तो स्वर्ग का राजा बलि बन ही जाएगा। आज तक तो जबरदस्ती किया गया था और अब तो पार्लियामेंट में घोषित हो जाएगा। कुछ करो तो सब देवता लोग और देव माता अदिति के पास में गए। माता अदिति ने और उनकी बात सुनी तो माता अदिति ने और कश्यप जी महाराज से बात कही कि प्रभु, मेरे बेटे बड़े दुखी है और अपने किए हुए कर्मों से दुखी है और मेरे बेटों ने पाप तो कर दिया और उसके लिए आप क्षमा करें, कोई उपाय बताए ताकि मेरे बेटों को दोबारा राज मिल सके। क्योंकि माँ को बेटे की ज्यादा चिंता होती है। ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरे बेटों को पुनः कुछ प्राप्त हो जाए। का महाराज कश्यप जी ने और उनकी धर्म पत्नी अदिति को
पयो व्रत बताया। ये व्रत 13 दिन का व्रत होता है। फाल्गुन की अमावस्या से प्रारंभ होता है और होली से पहले त्रयोदशी तक, अब ये समय जो चल रहा है ना, इसी में व्रत होता है। 13 दिन का व्रत होता है, इसको पयो व्रत कहते हैं। अमावस्या से लेकर के त्रयोदशी 13 तक, और इसमें केवल दूध पी करके व्रत किया जाता है। पति और पत्नी दोनों को ये व्रत रखना पड़ता है, दोनों को भूमि पर शयन करना पड़ता है, दोनों को ब्रह्मचारी रूप में इस व्रत की उपासना करनी पड़ती है। रोजाना पंचामृत से भगवान को स्नान करवाना पड़ता है। इतना सब करके भगवान से कामना करनी पड़ती है, प्रभु हमारी अच्छी संतान उत्पन्न हो। उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत का नाम है पयो व्रत। ये श्रीमद्, आपको देखना हो कभी तो श्रीमद् भागवत के और महाराज अष्टम स्कंद में ये कथा है, और कथा का नाम है पयो व्रत कथा। पयो व्रत का विधान कश्यप जी महाराज ने बताया और माता अदिति ने किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान बामन के रूप में प्रकट हुए। बोलिए बामन भगवान की। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की और द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु भगवान बावन के रूप में प्रकट हुए। और भगवान प्रकट हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और फिर भगवान के देवता सब लोग भगवान के पास में आए। कहा प्रभु हम तो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। भगवान बोले हाँ क्यों नहीं, मैंने क्या क्या नहीं किया आपके लिए, अब केवल मांगना बाकी था, अब केवल मांगना बाकी था, और मांग लूंगा। भगवान भिक्षा मांगने के लिए और राजा बलि के द्वार पर और जाएंगे। और महाराज राजा बलि के द्वार पर भगवान गए हैं, याचना की, 3 पैर भूमि। जैसे ही बलि ने आते हुए भगवान को देखा तो भगवान को देख करके बलि बड़ी आनंदित हुए। बलि ने दंडवत प्रणाम किया और बलि से कहने लगे, बलि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु जो आपको चाहिए सो मांगो, हे प्रभु जो चाहिए सो मांगो। तो भगवान कहते हैं गाह कांचनम गुणबद्धामृष्टम यथान्नपेयमुतवा विप्रकन्या। ये प्रभु आपको चाहिए तो मेरे पास में करोड़ों गाय, आपको गाय दान कर दूं, कांचनम सोना दान कर दूं, धाम अमृष्टम आपको कई नगर दे दूं, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो विप्र कन्या आपकी ब्राह्मण की कन्या से शादी करवा दूं। ग्रामान समुद्र तुरगान गजानवा, आपको हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि इति विरोचनेर्वाक्यम धर्मयुक्तम सुंदरितम। भगवान ने विरोचन के पुत्र के वाक्य सुन करके और मन ही मन में भगवान ने विचार किया कि न हे तस्मिन् कुले कश्चन सत्व कृपण पुमान, कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा? अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूं और मुझे क्या चाहिए? मैं तो केवल दर्शन करने आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं ये सुनकर के आया हूं पितामह कुल वृद्ध प्रशांत कि राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, इनके दादा बड़े धनवान थे। बोले हाँ मेरे दादा धनवान थे, प्रहलाद, और मैं प्रहलाद तद्भाति यथोडुपखे, महाराज प्रहलाद के वंश के और राजा बलि है।
अनेक प्रकार से। और राजा बलि ने याचना की कि प्रभु मांगो मांगो मांगो। अंततो गत्वा भगवान बोले चलो ठीक है, तुम्हारी भी बात रह जाएगी, मेरी भी रह जाएगी। आपके मन में ये नहीं होगा कि मेरे द्वार पर आए और कुछ लिया नहीं, और मेरा भी धर्म कमजोर नहीं होगा कि मैंने ज्यादा ले लिया। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हे राजन, तुम्हारे पास में कितना धन है? तो बलि ने कहा, राज प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मैं त्रिलोकी का नाथ हूं, ये तीनों लोक मेरे अधीन है, जो चाहो वो मैं देने को तैयार हूं, मांगो तो सही। भगवान सोच रहे हैं, मैं पूछ लूं पहले कि तो कहते थे मालता ब्राह्मण पूर्व जय सूरई, और ब्राह्मणों को देने के लिए मैं तैयार हूं, आप केवल मांगिए बस, आपको क्या चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है, ऐसे तो नहीं मांगेंगे, यदि देना चाहते हो ना तो पहले एक काम करो, पहले संकल्प भी करना पड़ेगा। संकल्प कर दूंगा, बोलो ठीक। तो तुम देना चाहते हो तो तस्मापतो महीमी सदवृणे वरसदर्भात् पदानि त्रीणि दीतेन्द्र संमितानि पदामम। पदामम, राजन देना चाहते हो तो 3 पैर भूमि दे दो। कितनी पैर? 3 पैर। 3 पैर भूमि दे दो, और वो भी राजन आपके पैरों से नहीं। बलि बोले वाह पंडित जी, आपको तो मांगना ही नहीं। अरे मांगो तो ठीक से तो मांग लेते। बोले नहीं नहीं, आपके पैरों से नहीं, आप तो 6 फुट लंबे चौड़े हो, आपके पैर लंबे ज्यादा है, मैं मेरे पैरों से ना दूंगा। महाराज ये भूमि आपकी है, जितनी चाहो उतनी भूमि ले लो, 3 पैर की क्या बात कर रहे हो? बोलो नहीं नहीं नहीं, नहीं, मुझे केवल 3 ही पैर भूमि चाहिए और मेरे पैरों से चाहिए। सम्मितानि पदामम, मेरे पैरों से चाहिए। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, हे दैत्यों के इंद्र राजा बलि, मेरे पैरों से चाहिए। नान्यत् ते कामहि राजन, हे राजन मेरी और कोई कामना नहीं है। बस ये तो मैंने इसलिए मांग लिया कि तेरा भी धर्म रह जाएगा और मेरा भी रह जाएगा। बलि ने कहा ठीक है, ऐसा चाहते हो तो जहां इच्छा करे, जहां इच्छा करे, जम्मू कश्मीर में करे तो जम्मू कश्मीर, जैसलमेर में करे तो जैसलमेर में, जहां आपको जयपुर में करे तो जयपुर में, जहां इच्छा करे वहां ले लो। बोलो नहीं नहीं, ऐसे मैं जमीन भूमि तो तब लूंगा, पहले संकल्प करो। संकल्प करने से रजिस्ट्री हो जाती है, फिर तो नटन बोल जाओ। पहले संकल्प करो, त्रीणि पदानि भूमि ब्राह्मणाय संप्रददे, ऐसे बोलो। ठीक है, उसके लिए जल लाया गया, जल की झारी लेकर के आए, और जब झारी जल की लेकर के आए तो उस झारी से जब पानी निकालना चाहा तो गुरु शुक्राचार्य समझ गए कुछ गड़बड़ होने वाला है। गुरु शुक्राचार्य जान गए कुछ गड़बड़ होने वाला है। गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत अपनी योग माया से उस झारी में प्रवेश कर गए कि जब जल नहीं आएगा ना तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा तो झूठ हो जाएगा। जैसे ही झारी लेकर के और जल लेना चाहा तो पानी नहीं निकला, तो भगवान भी तो अंतर्यामी है, अंध को फल तो गोविंद ही जाने। भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका उठा करके और राजा बलि के हाथ में दिया। कहा राजन ये लीजिए, कोई कचरा वचरा आ गया। और राजा ने जैसे ही झारी में मुंह में कचरा की जगह और तिनका लगाया तो शुक्राचार्य जी का एक बल्ब फ्यूज हो गया।
देत हतो कोई लेत हतो कोई, मैंने आंख अकारथ खोई। लेने वाला कोई है और देने वाला कोई है। शुक्राचार्य जी बोले मैंने आंख ऐसी ही कमा दी, मेरी आंख और चली गई। अब पानी तो आ गया, पानी आ गया और भूमि का दान राजा ने कर दिया। और जैसे ही राजा ने दान किया और भगवान ने उसी समय अपने उसी स्वरूप को, और महाराज अणिमा महिमा गरिमा लगिमा ये सब सिद्धियां भगवान के पास में है। छोटा होना और बड़ा होना, अष्ट सिद्धि है, नौ निधि है। भगवान तो खट ऐश्वर्य युक्त है, तो भगवान ने अपनी योग माया से अपने शरीर को विशाल बनाया, विराट रूप धारण किया। एक पैर में तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल को नाप लिया। एक पैर से भू भुआ स्वयं है जन तप और सत्यलोक को नाप लिया। और भगवान सामने खड़े हो गए। ए त्रिलोकी के नाथ इधर आ जा, ये तेरा माल खजाना तो 2 पैरों में आ गया, अब बता तीसरा पैर कहां रखूं। तेरा जो खजाना था वो तो आ गया। अब सामने राजा बलि खड़े हैं और इधर जैसे ही उसकी पत्नी को पता लगा, पत्नी भागती दौड़ती आई और पत्नी महाराज पूछ रही है भगवान से, प्रभु ये बताओ कि अभी मेरे पति ने आपको दान दिया है। बोले हाँ। तो ये बताओ दानी बड़ा होता है या दान बड़ा होता है। अब भगवान फंस जाएंगे यहां। बताओ दानी बड़ा होता है दान बड़ा होता है। और भगवान दोनों हाथ फैलाए हुए खड़े हैं और राजा बलि की जो मां है वो भी दरवाजे से खिड़की से देख रही है। भली करी मैना जड़ी पति विरोचन साथ, अरे ओ अवसर कद देखती, अरे हरि पसारे हाथ। ये मौका मैं कब देखती कि आज भगवान मेरे घर पर और लंबे हाथ करके मांग रहे हैं। धन्य है प्रभु, भला हुआ कि मैं पति के साथ में सती नहीं हुई, नहीं तो ये मौका मैं कब देखती कि भगवान मेरे द्वार पर आए हैं। मेरा तो जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। परंतु यहाँ एक कन्या भी है, वो भी भगवान का रूप देख करके मोहित हो जाती है। वो कहती है ऐसे तो मेरे पुत्र हो तो मैं उसको दूध पिलाऊंगा। महाराज भगवान ने कहा तथास्तु। और ये जब धन हरण हो गया ना तो वो कहती है ये यदि मिल गया तो मैं इसको जहर पिला दूं। भगवान ने कहा तथास्तु। आगे जाकर के वो पूतना बन करके आएगी, आगे जाकर के वही पूतना बन करके आएगी। महाराज अब भगवान के सामने उनकी पत्नी ने कहा प्रभु जब 2 पैर आपने रख दिए कोई बात नहीं, आप ये बताइए दानी बड़ा होता है या दान बड़ा होता है। भगवान बोले बड़ा तो दानी होता है जो दान करता है। तो प्रभु ये मेरे पति देवता है और मेरे पति देवता ने जो अपने पास में था वो दान किया है, अभी तक अपने आप को समर्पण नहीं किया, अपने आप को आपके भेंट नहीं किया। और हमारे पति देवता के तीसरा पैर आप सिर पर रख दो और हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा, सुतल लोक का राज दे दिया। बोलो नारायण भगवान की। बेचारा ताड़ी बजानी को ना करे नारायण। यहाँ बैठे बेटा कोई यहाँ तो की बैठक में कर बैठे की तो आनंद लो कथा मियाँ बैठे करेगा।
महाराज भगवान की ऐसी कृपा कि शुतुलोक का राज दे दिया और भगवान ने कहा मांगो मांगो मांगो। राजा बलि ने कहा प्रभु बिन मांगे मोती मिले और मांगे न मिले भीख। बिना मांगे सब कुछ मिल गया, अब मांगने की क्या जरूरत है। और फिर भी प्रभु आपकी यदि इच्छा है देने की तो आप एक कृपा कर दीजिए। आपने सुतल लोक का राज तो दे दिया, पाताल का राज तो दे दिया, 52 दरवाजे का महल भी दे दिया। अब हमारी इच्छा ये है कि जिस भी दरवाजे से निकले उस दरवाजे पर केवल आपके ही दर्शन हो। इतनी कृपा करें, उस दरवाजे पर केवल आपके ही दर्शन हो, आपके ही दर्शन हो। तो भगवान क्या बन गए? चौकीदार पहरेदार, खबरदार चौकीदार पहरेदार। भगवान गए थे छलने और खुद छल गए। समय निकलता गया। एक दिन नारद जी महाराज ने मन में विचार किया तो ये तो भगवान तो वहां रुक गए हैं, तो माया आगे चली को नहीं। भगवान एक दिन वैकुंठ में माता लक्ष्मी के पास में गए और माता लक्ष्मी से कहने लगे देवी आपके पति देवता कहाँ हैं? माता लक्ष्मी बोली भक्तों के घर। अच्छा वैकुंठ में? बोले हाँ यही कही है, बस भक्तों के यहाँ हृदय में निवास करते हैं भगवान को। बोले देवी सुन बात, तेरे पति देवता भक्तों के घर यहाँ वैकुंठ में नहीं है, न कोई रामेश्वर में है, न द्वारिका में है, न बद्रीनाथ में है और न जगन्नाथपुरी में है। तेरे पति देवता तो पाताल में राजा बलि की पहरेदारी कर रहे हैं। वहां पहरेदार खबर, मेरे पति पहरेदार? बोले हाँ, तू स्वर्ग की राजा बनकर बैठी है और तेरा पति तो पहरेदार है। अब इतनी बात के दिल में था खाइए वो मारे गए यहाँ क्यों भाई? भागी वहां से। नारद जी ने कहा भाग मत, भक्तों के अधीन है भगवान, भक्ति के बस भगवान है, कोई देखो भक्ति करके। वो भक्ति के अधीन है भगवान। अब महाराज जब ऐसी बात हुई तो माता लक्ष्मी ने कहा आप बताओ प्रभु हम क्या करें कि तुम जाओ और जाकर के और राजा बलि के रक्षा बांध देना। इस विधि से जाना, रक्षा बांध देना, राखी बांध देना। क्या बांध देना? राखी, राखी बांध देना। और फिर वो राजा बलि बड़ा दानी है, वो कहेगा भाई मांग 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 के लागे दी, के लागे दी। तब तुम एक ही बात कहती रहना, कुछ नहीं चाहिए ना 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 भैया की करती है, मन की करती है, बार बार माऊ तो कुछ ना। हाँ अब कह ऐसी ला दे, इसी साड़ी ला दे हैं, अब कह बाप चीज ला दे, बार ना ना की कोलियो मांगो बता भाई की कोलियो। परंतु लक्ष्मी बड़ी तेज थी, चंचला नाम दिया लक्ष्मी का, चंचला। लक्ष्मी ने मन में विचार किया कि इससे ऐसी वस्तु मांगते हैं जो मिले न। ठीक है, नारद जी ने सब उपदेश दे दिया। माता लक्ष्मी जी सुतल लोक में चली आई। आकर के देखा पैरे पर तैयार थे पति देवता। ओ ठाकुर जी महाराज थे तो अठी आगे, ये तो थाने छुड़ान आया है। पति देवता को छुड़ाने के लिए जैसे आई तो भगवान भी जान गए आ गई देवी, और जाकर के राजा बलि के राखी बांधी। राखी बांधने पर राजा बलि ने वही बात कही जो नारद जी ने कही, बहन तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूं, अब तू क्या मांगती है जो मांग, तेरे मन में भाव है वो मांग।
महाराज अनेक भाव में प्रकट किया और भावात्मक में, और जो मांगना है सो मांग, तू मेरी बहन है। महाराज अब तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं आपकी बहन हूं ना, तो बहन को या साड़ी चाहिए या चुंदरी, और क्या चाहिए। भाई का धर्म होता है बहन को चुंदड़ी दे दे, बस ये सबसे बड़ा परोपकार है। बस एक इच्छा है, चुंदड़ी दे दे बस। तो माता लक्ष्मी ने चुंदड़ी मांगी, पर उस चुंदड़ी के अंदर क्या क्या मांगे वो सुनो। उसके अंदर चित्रकारी कैसी हो, उस चुंदड़ी में चित्रकारी के बारे में माता लक्ष्मी ने कहा। बोलिए नारायण भगवान की। कैसी चुनड़िया ल्याए तेरे मेरी आनंद हो जय काया। ओ वीरा कैसी चुनड़िया ल्याए मेरी आनंद हो जय काया। ओ वीरा ऐसी चुनड़िया ल्याए ते मेरी आनंद हो जय काया। ओ वीरा ऐसी चुनरिया ल्याए मेरी आनंद हो जय काया। मेरी आनंद हो जय काया जी, मेरी आनंद हो जय काया जी, मेरी आनंद हो जय काया। मेरी आनंद हो जय काया। ओ मेरा ऐसे चुनरिया ल्याए मेरी आनंद हो जय काया। जय हो। रेशमी रंगीन साड़ी बहुत बढ़िया शान की। रेशमी रंगीन साड़ी बहुत बढ़िया शान की। चुंदड़ी कैसी मांगी है ध्यान से सुनना। रेशमी रंगीन साड़ी बहुत बढ़िया शान की। रेशमी रंगीन साड़ी बहुत बढ़िया शान की। ओम नाम का झंडा में मूर्ति भगवान की। ओम नाम का झंडा बने मूर्ति भगवान की। ओम नाम का झंडा में मूर्ति भगवान की। ओम नाम का झंडा बने मूर्ति भगवान की। चारों मेर भारत माता शोभा देखो जान की। चारों मेर भारत माता शोभा देखो जान की। साड़ी में तो गंगा जमुना लहरों की बहार देखो। साड़ी में तो गंगा जमुना लहरों की बहार देखो। साड़ी में तो गंगा जमुना लहरों की बहार देखो। साड़ी में तो गंगा जमुना लहरों की बहार देखो। गाया में बजावर बंसी कृष्ण मुरार देखो। गाया में बजावर बंसी कृष्ण मुरार देखो। पति व्रता नारियों का साड़ी में श्रृंगार देखो। पति व्रता नारियों का साड़ी में श्रृंगार देखो। पति व्रता नारियों का साड़ी में श्रृंगार देखो जी। तारा ने धर्म माया रे जन कितना कष्ट उठाया। ओ तारा ने दर्द कर माया रे जाने
मेरी आनंद हो जयकारा। गिराए से चुनरिया जायने मेरी आनंद हो जयकारा। मेरे आनंद हो जयकारा। मेरी आनंद हो जयकारा रे। मेरी आनंद हो जयकारा काया रे। मेरी आनंद हो जयकारा। मेरी आनंद हो जयकारा। मेरा रेस चुनरिया जाए गली मेरी आनंद हो जयकारा। सीता सती सावित्री की साड़ी में तस्वीर देखूं। सीता सती सावित्री की साड़ी में तस्वीर देखूं। गोलवंगी सभा बीच द्रौपदी का चीर देखूं। गौरवारे सभा बीच द्रौपदी का चीर देखूं। बलवंती के कारण मैं तो दमयंती का धीर देखूं। बलवंती के कारण मैं तो दमयंती का धीर देखूं। साड़ी में तो करना बाई पृथ्वी सिंगी नार देखो। साड़ी में तो करना बाई पृथ्वी की नार देखो। जोगड़ंग युद्ध बीच बाजती तलवार देखो। जोगड़ंग युद्ध बीच बाजती तलवार देखो। ठाकुर आ गए मीरा नाचे हाथ में सितार देखो। ठाकुर आ गए हाथ में सितार देखो। ठाकुर आ गए मीरा नाचे हाथ में सितार देखो। ठाकुर आ गए मीरा नाचे हाथ में सितार देखो। मीरा ने गाया रण जैद का प्याला पाया। ओ मेरा ने हरि गुण गाया रे। रण जर का प्याला प्याया। रण जर का प्याला प्याया। रण जर का प्याला प्याया जी। रण जर का प्याला प्याया। रण जर का प्याला प्याया। ओ गिराए चुनरिया जाए ने मेरी आनंद हो जयकारा। साड़ियाँ रंगीन फोटो विक्रम बेताल के। साड़ी में रंगीन फोटो विक्रम बेताल के। कृष्ण मुरार देखो फोटो नंद लाल की। ओ कृष्ण मुरार देखो फोटो नंद लाल की। जगह जगह चित्र देखो। जगह जगह चित्र देखो। जगह जगह चित्र देखो। दुर्गे और ज्वाल के। ओ जगह जगह चित्र देखो दुर्गा मतवाल की। अंजनी मंदोदरी का साड़ी में निशान देखो। अंजनी मनोदरी का साड़ी में श्रृंगार देखो। पद्मणि की फोटो बीच चंद्रमा सी शान देखो। ओ पद्मणि रे फोटो बीच चंद्रमा से शान देखो। स्वयंवर के बीच माता सीता की पहचान 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 देखो। श्री राम ने धनुष को भाया रे। जाने सिया से ब्याह रचाया। ओ श्री राम ने धनुष को भाया रे। जाने सिया से ब्याह रचाया। जाने सिया से ब्याह रचाया। जाने सिया से ब्याह रचाया। रचाया जाने सिया से ब्याह रचाया।
जितना जति सती होया भारत मेरे देश में, जितना जति सती होया भारत मेरे देश में, वो जितना जति सती होया भारत मेरे देश में, ऐसी साड़ी जागर वीरा ओढ़ लो हमेश में, ऐसे साड़ी जागर वीरा ओढ़ लो हमेश में, सर्वाबाई बेटी देखो साधवांग देश में, वो सर्वाबाई बेटी देखो साधवांग देश में, पूर्व दिशा में एक कुरुक्षेत्र धाम है, वो पूर्व दिशा में एक कुरुक्षेत्र धाम है, तोहना तहसील बट रोहतक जिला गाँव है, वो तोहना तहसील बट रोहतक जिला गाँव है, सूरजवान ऐसे गाँव है मोर कटीला गाँव है, वो सूरजवान ऐसे गाँव है मोर कटीला गाँव है, सूरजवान ऐसे गाँव है मोर कटीला गाँव है, वो सूरजवान ऐसे गाँव है मोर कटीला गाँव है। सुखी राम हरि गुण गायले तन हरि से हेत लगाया, ओ सखी राम हरे गुण गायने जाने राम से हेत लगाया, जाने हरि से हेत लगाया, जाने हरि से हेत लगाया, जाने हरि से हेत लगाया, लगाया जाने हरि से हेत लगाया, जाने हरि से हेत लगाया, मेरा एक चुनरिया प्याय दे मेरी आमद हो जय पाया, मेरा ऐसे चुनरिया याय तेरे मेरी आमद हो जय पाया, मेरा एक चुनरिया प्याय दे मेरी आमद हो जय पाया। ऐसी चुनरी कहाँ मिले? महाराज उसके बाद में तो राजा बलि समझ गए, बहन तुम लक्ष्मी हो? बोले हाँ मैं लक्ष्मी हूं। अब प्रभु उसी दिन से ये बहन और भाई का त्योहार रक्षा बंधन शुरू हो गया। सबसे पहले ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वानो प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। उसी दिन से ये त्योहार प्रारंभ हुआ जिसको आप रक्षा बंधन कहते हैं। बड़े सुंदर भाव से और फिर भगवान को बुलाया गया। भगवान ने कहा देवी तुम चलो मैं आ रहा हूं। तो 4 महीने तक जब चौमासा होता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष, भगवान की लक्ष्मी तो श्रावण में चली गई और श्रावण के बाद में भादवा और आसोज और कार्तिक 3 महीने और बच गए थे। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष जिसको देवठनी ग्यारस कहते हैं, उस दिन भगवान सुतल लोक से और इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसीलिए 4 महीने कोई शादी विवाह मुहूर्त नहीं होते। बोलिए नारायण भगवान की। फिर लक्ष्मी जी जाकर के भगवान को वापस लेकर के आई है और आगे आप 9वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन 9वें स्कंद में 9वें स्कंद में 24 अध्याय है और 12 अध्यायों में सूर्य का वंश वर्णन है और 12 में चंद्र वंश वर्णन है। सूर्य वंश में भगवान राम का वंश वर्णन है। राम जी का वंश वर्णन तो राम कथा है। तो भागवत में तो केवल भगवान का प्राकट्य का नाम आया है, बाकी तो भगवान की कथा 9 दिन की है। जैसे 7 दिन की क्षमता है ना, वैसे यदि राम जी की कथा शुरू कर दे तो 9 दिन लगते हैं। सूर्यवंश में भगवान राम हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में और रामायण की रचना की है। हम सब राम जी को प्रणाम करते हैं और भगवान राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज किया
और राम जी ने वर्ण आश्रम की स्थापना की थी। आदौ राम तपावनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बालिर्निर्दहनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम। भगवान राम जी को नमस्कार प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, भगवान कृष्ण के पावन चरित्र का उपदेश लेते हैं। सुखदेव जी ने संक्षिप्त में सब सुनाया। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान ने असुरों का संहार किया। देवकी नंदन बन करके अवतरित हुए और रातों रात भगवान गोकुल चले गए। 10 वर्ष तक भगवान गोकुल में रहे, फिर वृंदावन में आकर के लीला की। फिर भगवान मथुरा गए, मथुरा में जाकर के कंस का वध किया और उसके बाद भगवान ने समुद्र में द्वारिका बसाई और महाभारत के युद्ध के माध्यम से पृथ्वी का भार दूर किया। और 125 वर्ष भगवान कृष्ण ने कितना वर्ष राज किया? 125 वर्ष। 125 वर्ष पृथ्वी मंडल पर रह करके अपनी लीला का स्मरण करके और फिर भगवान निज धाम चले गए। महाराज या मान लो गीत सीखे इसके साइड में लगाओ था, इन्हें ले लो, ऊपर लिया होगा तो आदि जी होगी। वहां तो मार तो बीत सी आ गई, कथा को नहीं हम चले गए, बस कथा हो गई। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययोः। गुरुदेव आपने जिस प्रकार सोम वंश का वर्णन सुनाया, सूर्य वंश का विस्तार से सुनाया, सूर्य वंश विस्तार से सुनाया, उस प्रकार प्रभु आपने कृष्ण की कथा सुनाने में मैं व्याकुलता सुनने के लिए वो आपने सुनाई नहीं। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावन है, उन प्रभु के चरणों को मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। महाराज कृतवान यानी सुवातमातानी नोवत विस्तरात, विशाल भगवान कृष्ण की लीला सुनने के लिए मैं आतुर हूं। उनका वंश वर्णन तो सुनाओ। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित कह रहा है कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की उनका वंश वर्णन आया, तब तो आपने कथा ही पूरी कह दी। इस बात पर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा, परीक्षित आपके मुंह से कथा सुन करके और ये बात सुन करके मैं बड़ा हर्षित हुआ हूं। अब मैं तुम्हें बड़े विस्तार से कथा का पान करवाता हूं। मैं गदगद हो गया कि तेरी कितनी इच्छा है, कितनी तेरी भावना है कि भगवान की कथा सुनता रहूं। नेसादिदु सदा क्षुन्मां यतोक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं कथा हरि कथामृतम्। आपके वंश से निर्गलित होने वाली भगवान की कथा सुन करके हे प्रभु, ना तो मुझे भूख लगी है और ना मुझे प्यास लगी है। कितना भी सुन लो तृप्ति नहीं हो रही है प्रभु। भगवान के पावन चरित्र को और विस्तार पूर्वक आप सुनाओ। जिन भगवान ने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके और मुझे पुनः जीवित किया, मैं तो मर ही गया था और आज उनकी कथा सुनने के लिए मैं आतुर हूं। मातुश्चमेय शरणं गतायः। यहाँ राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा है। मैंने अपनी रक्षा के लिए भगवान की शरणागति नहीं ली है, मेरी मां ने शरणागति ली जिससे मैं आज जीवित हूं। मेरे जिसने प्राण बचाए, जुगोप कुक्षी गत आत्म चक्रे, कुक्षी कोख में मेरे को बचाया
मेरे पूर्वजों की रक्षा की, उनकी कथा तो मुझे विस्तार से सुनाओ। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने बड़ा साधुवाद दिया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरातम। हे राजन, जब द्वापर युग का समाप्ति प्राय था और कलयुग आने वाला था, उस समय क्षत्रियों के कुल में बड़े बड़े असुर पैदा हो गए। दुर्योधन, शिशुपाल, शकुनी, ये सब पूर्व जन्म के असुर ही थे और क्षत्रिय कुल में इन्होंने जन्म ले लिया। और इन सब को दूर करने के लिए और भगवान आए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान आए। भगवान ने कहा, जाओ मैं मथुरा में यदुवंश में अवतार लूंगा। देवताओं से कहा। ब्रह्मा ने देवताओं को बता दिया। महाराज ग्वाल बाल बन करके और सभी देवता आ गए। मथुरा में वसुदेव जी की पत्नी और देवकी के यहाँ भगवान प्रकट हो गए। मथुरा का राजा कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में भेज दिया और सत्ता प्राप्त कर ली। और कंस बड़ा दुष्ट था। कंस की कई बहनों का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ था और कंस की सबसे छोटी बहन थी देवकी। देवकी का विवाह भी वसुदेव जी के साथ में किया। जब आदर पूर्वक प्रेम भाव से और देवकी की शादी करके विदाई कर रहे थे, उस समय रथ पर बैठी थी देवकी। वसुदेव जी कंस उनको विदा कर रहे थे, उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अस्यास्त्राष्टमो गर्भो हंतायाम वसे अबुध। हे अबुध, हे मूर्ख, जिसको तू विदा कर रहा है उसकी 8वीं संतान तेरी काल होगी। जिसको तू विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरी काल बनेगी। उसी समय कंस ने रथ को रोक दिया, तलवार निकाली, देवकी को मारने चला। देवकी के केश पकड़ लिए, केश पकड़ कर घसीटना चाहा, वसुदेव जी ने रोक दिया। अरे मूर्ख, एक तो तेरी बहन, दूसरी इसकी नई शादी हुई है, अभी अभी शादी हुई है। स कथम भगनी हन्यात स्त्रिय मुदवाह पर्वणि। आज ही तो इसका विवाह हुआ है, आज ही तुम इसे मार रहे हो। इससे बड़ा अघोर पापी कौन हो सकता है? कंस बोला, जानते नहीं हो, इसका जो गर्भ होगा ना, वो मेरा काल होगा, 8वां गर्भ। वसुदेव जी ने कहा, ये तो तेरा काल नहीं है, इसका होने वाला बच्चा तेरा काल होगा। मैं वचन देता हूं, इसके जो भी संतान होगी वो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। वसुदेव जी की बात मान ली। वचन देता हूं, इसकी संतान मैं तुम्हें दे दूंगा, इसे छोड़ दो। वसुदेव जी की बात सुन करके और कंस ने विश्वास किया और महाराज देवकी वसुदेव जी को कंस ने छोड़ दिया। देवकी वसुदेव आए और पहली संतान हुई, ले जाकर कंस को दी। कंस ने वापिस कर दी। कंस सोचने लगा, 8वीं काल है, इसको क्यों मारूं? 8वीं काल है तो इसको क्यों मारूं? तो नारद जी को पता लग गया। नारद जी ने नाटक किया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, तू जानते नहीं है, ये तो लीला है देवताओं की, इस लीला का पता नहीं है। सुन, देख, इधर से देख, ये देख, 8 लाइन खींच, 1 2 5 6 7 8। अब बता, इधर से गिनेगा तो ये 1 नंबर है, ये 8 नंबर है, और ये इधर से गिनेगा तो ये 1 नंबर हो जाएगी, ये 8 नंबर हो जाएगी। ये देवता है और बड़े चालाक है। ये 1 को 8 कर सकते हैं, 8 को 1 कर सकते हैं। फिर तो कंस ने नंबर लगा दिया, 1 2 3 4 5 6।
जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे और मारता गया। महाराज कंस बोले देवकी के सभी संतानों को मार डाले। नारद जी बोले नारायण नारायण, साधु के वेश में और मेरे से क्यों कहला रहे हो? आप जानो, अपना काम जाने, मैं क्यों कहूं इनको मारो या क्या करो? महाराज इस प्रकार कहते हैं, सातवीं संतान हुई, भगवान शेष के रूप में आए, शेष बलराम। तो महाराज भगवान को जरूरत थी शेष की। भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा, और ये जो गर्भ है ये देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चला जाए। रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी वसुदेव जी की बड़ी पत्नी है, नंद बाबा के घर में रहती थी। गच्छ देवी वज्रयं भद्रे, ये देवी तुम जाओ, आराम दूध पिलाओ, मक्खन खिलाओ। गच्छ देवी वज्रं भद्रे गोपगोभिरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस रहस्य को कंस को पता नहीं था। सेवकों ने कहा, महाराज देवकी की सातवीं संतान तो गर्भ में ही नष्ट हो गई, इसका तो गर्भ ही नष्ट हो गया, गर्भपात हो गया। कंस बोले ठीक है, अपने आप ही मर गया, मारना नहीं पड़ा। अब ध्यान रखना, अब गड़बड़ होने वाली है। आठवीं संतान काल है, इसमें गड़बड़ नहीं हो जाए। पहले जहां 4 सिपाही थे वहां 8 कर दिए, जहां 2 स्टार वाले थे वहां 3 स्टार वाले कर दिए, बड़े बड़े अधिकारी लगा दिए, बड़े बड़े पहरेदार लगा दिए। 8वीं संतान के रूप में भगवान देवकी के तेज अद्भुत प्रकट किया और कंस ने सिपाही और सैनिक बढ़ा दिए। हर क्षण सावधान, पहरेदार, खबरदार बढ़ा दिया। बिल्कुल सारी सूचनाएं देने लगे, पल पल की सूचना आने लगी। भगवान का जब प्रकट होने का समय आया, भाद्रपद का महीना था, अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था और बुधवार था। सुखदेव जी कहते हैं, अत सर्वगुणोपेतम काल परम शोभन, बड़ा सुंदर समय आया। 10 दिशाएं बड़ी प्रसन्न थी। मही मंगलम भूयिष्ठ, पृथ्वी मंगल में हो गई। नद्य प्रसन्न सलिलम, नदियां प्रसन्न होकर के और अपना जल को प्रवाहित करने लगी। भावरे मंडराने लगे, कमल का फूल खिलने लगा। जो रात्रि में मुरझाने वाले पुष्प थे वो भी नहीं मुरझाए, वो भी भगवान का दर्शन करने के लिए खिले के खिले रह गए। महाराज अर्धरात्रि का समय आया, कारागार में देवकी वसुदेव जी के सामने एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। नीले रंग की ज्योति प्रकट हुई। देखिए, यहां भगवान ने जन्म नहीं लिया, भगवान प्रकट हुए हैं, प्रकाश पुंज में प्रकट हुए। और देवकी और वसुदेव जी की आंखें देखते ही बंद हो गई। सावधान होकर देखने लगे तो उस ज्योति में पीतांबर वनमाला धारण किए हुए और भगवान प्रकट हुए। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की। तमद्भुतं बालमक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए। फिर तो महाराज बालक ने बाल लीला की, भगवान छोटे बने। बालक की सुंदरता देख करके नेत्र आनंदित हो गए और आनंद से भराए, आप मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं और आप मुझे गोकुल नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो, भगवान ने कहा। तो माता देवकी ने और वसुदेव जी ने बात को सुना। आप इस अलौकिक रूप का त्याग करो प्रभु और आप बालक बन जाओ। बभूव प्राकृत शिशु,
देवकी ने कहा बभूव प्रवकृत शिशु, आप छोटे बनो, बालक बन जाओ। फिर तो माता देवकी की बात सुन करके भगवान बालक बन गए, रोने लग गए। दूध पिलाया अपने लाला को और कपड़े में लपेट करके टोकरी में रख करके और वसुदेव जी को दे दिया। और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को लिया, हथकड़ी खुल गई, कारागार के कपाट खुल गए, सैनिक सिपाही सब सो रहे थे। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के चल पड़े। यमुना मैया मिली, यमुना मैया ने भगवान को प्रणाम किया। वसुदेव जी के मित्र है नंद बाबा, नंद बाबा के घर पर गए। यशोदा रानी पलंग पर सो रही थी और वहां पर योग माया साथ में सो रही थी। उस योग माया को उठाया और ठाकुर जी को लेटाया, ठाकुर जी को लेटा दिया, योग माया को उठा लिया वसुदेव जी ने और उठा करके उस माया को लेते आए। जैसे जैसे मथुरा में आए, जैसे जैसे जेल के अंदर आए, कमरे कपाट बंद होते गए, हथकड़ियां लगती गई और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो कन्या रोने लग गई। माया है, चुप थोड़ी न रहेगी माया। जितने सो रहे थे सब जाग गए, शांति से रहने नहीं देती माया। पटकने लगा, कन्या हाथ से जैसे ही उस कन्या को राजा कंस को दिया, कंस ने जैसे छूना चाहा उससे पहले ही वह कन्या छुट करके आकाश में चली गई। और कन्या ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको मार रहा है? अरे तेरे शत्रु ने तो और ब्रिज में जन्म ले लिया, प्रकट हो गए वहां। कन्या जाकर के और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के प्रकट हो गई। आज भी विंध्यवासिनी कहलाती है। कौन सी? विंध्यवासिनी मां। कृष्ण अवतार में योग माया प्रकट हुई। महाराज अब कंस चिल्लाने लगा, बड़बड़ाने लगा, कंस को चिल्लाने दो, अब हम लोग गोकुल चलते हैं। देखकर कंस ने, छोड़ो, गोकुल चलो, क्योंकि गोकुल में भगवान आ गए हैं। भगवान गोकुल में आए और बड़ा आनंद हुआ। महाराज उस समय बड़े ही पलंग पर लेटाए गए हैं, बड़े हर्षित के साथ में भगवान का दर्शन किया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया। वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नांदी श्राद्ध कर्म को संपन्न करके और बालक का जात कर्म संस्कार किया। अब ये समाचार सुन करके दूर दूर से गोपियां आ गई और नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बड़े बड़े धूमधाम से कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने लगे और अब अपने भी भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। बोले नंद के लाल की जय हो, आनंद कंद बाल कृष्ण भगवान की जय हो। स्वागत कृष्ण, सब बोलिए, शरणागत कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागत कृष्ण, स्वागत कृष्ण, शरणागत कृष्ण, स्वागत कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण।
स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कोटि ब्रह्मांड रचे अधिपति लाल की कोटि ब्रह्मांड रचे अधिपति लाल की गोचरण आए जो